हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज मुझे बात करनी है एक शो की, जो हमारे डांस रियलिटी शोज आते हैं। झलक है या डांस इंडिया डांस या और भी बहुत सारे जो डांस रियलिटी शोज हैं, उनमें जो चल क्या रहा है, जो जिस तरह के डांस आजकल आ रहे हैं, उसके बारे में बात करनी है। जो डांस नहीं रह के एक एक्रोबेटिक मूवमेंट्स रह गए हैं, और जो वल्गैरिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। एंड ऑल दिस शोज कम ऑन टीवी। एंड हमारे यहाँ जो टीवी होता है ना, वो फैमिली टाइम माना जाता है, मतलब टीवी देखना। क्योंकि टीवी जो होता है वो लिविंग रूम में रखा जाता है मोस्टली घरों में। अब जिनके पास मल्टीपल टीवीज हैं वो ठीक है, वो बेडरूम में भी रखते हैं, या मल्टीपल रूम्स हैं तो उन सब में टीवी लगा देते हैं, किचन में भी लगा देते हैं, बाथरूम तक में लगे होते हैं बड़े बड़े घरों में। लेकिन जनरली मुझे लगता है 70 to 80% इंडियन पॉपुलेशन के पास टीवी लिविंग रूम में ही होगा आज भी। और लिविंग रूम का मतलब ये होता है कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, बच्चे घूम रहे हैं, दादा दादी बैठे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है, पेरेंट्स घूम रहे हैं, और टीवी चल सकता है। एक इसका मतलब ये है कि कोई भी आता जाता रहेगा, बट ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल टीवी पे नहीं आएगा। और इसीलिए जैसे होते हैं ना, जो कुछ शोज होते हैं स्पेशली बिग बॉस एंड ऑल, उसका टाइम चेंज कर दिया था क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा सा वल्गर हो गया था। वल्गर इन द सेंस मल्टीपल चीज़ों के साथ हो सकता है। न्यूडिटी जो जिस तरह से तुम दिखा रहे हो, या अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो उन सबको मिला के तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा कंटेंट कैसा है। अगर ए रेटेड है तो फिर तुम 11 बजे के बाद उसको टेलीकास्ट करते हो, ताकि ये अज्यूम किया जाता है कि 11 बजे तक बच्चे सो जाएंगे और सिर्फ एडल्ट ही टीवी देख रहे होंगे। वो बात और है कि आज के टाइम पे 11 बजे तक एडल्ट सो जाते हैं और बच्चे जगे होते हैं, और वो टीवी देख रहे होते हैं। तो ये जो डांस रियलिटी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने कहीं पे देखी थी क्लिप ट्विटर वगैरह पे, जिसमें नोरा डांस कर रही है, और ऐसे कोई डांस रियलिटी शो था। और उसमें जो जिस तरह का उनका मूवमेंट है, बेसिकली मैं यार लगा देती हूँ म्यूट करके। वो जिस तरीके से अपने हिप्स मूव कर रही हैं, ऊपर से पानी डाल रही हैं, और जजेस देख रहे हैं, वो बहुत ही वल्गर था। और किसी भी फैमिली में सब लोग उसको बैठ के नहीं देख सकते कंफर्टेबली। सेम गोज टू शोएब का जनाब का शो, जो झलक दिखला जा है। उसमें जिस तरीके से इनकी कोरियोग्राफर है अनुराधा, और इन्होंने अपनी टांगे वांगे फंसा के एक दूसरे के बीच में ये शो कर रहे थे, डांस मूवमेंट, वड़ावर डांस मूवमेंट थे उनके। आई डोंट थिंक दैट दैट वाज अ डांस मूवमेंट, दैट सिंपली लुक लाइक एन एक्रोबैटिक मूवमेंट। बट whatever they did, it was not appropriate। और भी बहुत जगह मैंने देखा है कि ये जो कपल डांसर्स होते हैं, उसमें मतलब बहुत वल्गर वल्गर पोजीशंस या पोजेस आ जाते हैं। एंड आई डो नॉट नो व्हाई देर इज नो सेंसर बोर्ड फॉर टीवी फॉर सच प्रोग्राम्स। एंड इट इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द फैमिली टू सिट टुगेदर एंड वॉच दीज काइंड ऑफ शोज। और दूसरा ये देखिए, इसने अपनी कोरियोग्राफर है जो अनुराधा, इसके ऊपर इस तरह से पैर रख रखा है, जो बहुत ही औरत के लिए डिमीनिंग है। आप इस तरह के शोज में इस तरह का सीन डाल के एक ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो आप औरत की कितना मतलब इंसल्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि क्या कंटेंट आप फैमिली में दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइप के डांसेस करने के बाद जजेस बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, और जनाब को तो 30 आउट ऑफ 30 मिले ही जा रहे हैं। लेकिन और भी शोज मैंने देखा है जिसमें इतना अजीब अजीब मूवमेंट्स होते हैं कि मतलब हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें तो हमें शर्म आने लगती है कि यहाँ से उठ के चले जाते हैं किसी और रूम में, कि हम कंफर्टेबल नहीं है, ना ही वो कंफर्टेबल होते हैं, या तो वो चैनल चेंज कर देते हैं इससे पहले कि हम उठें। तो जो फैमिली टाइम है वो तुम्हारा कम होता जा रहा है। एक पहले पहले क्या होता था कि जो टीवी टाइम होता था ना, वो फैमिली टाइम होता था, कि सब लोग बैठ के कोई शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। लेकिन अब टीवी में ऐसा ऐसा कंटेंट आने लगा है कि वो फैमिली टाइम नहीं रह गया है, कि सब लोग प्रेफर करते हैं कि हम जो भी ये सब देखें वो अकेले में ही देखें, तभी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और इसीलिए सब लोग अपने अपने फोन पे स्विच होते जा रहे हैं, कि मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है टीवी में देखने लायक जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके। जो हमारे सीरियल्स हैं, मोस्टली वो सास बहू टाइप के सीरियल्स होते हैं। कुछ कुछ सीरियल अभी आने लगे हैं नए, मैं देखती नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे घर में जब लोग देखते थे तो ऐसे ही होते हैं, सास बहू टाइप। आज भी वो ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं बदला, जो 15-20 साल पहले से वही चलता आ रहा है, मोस्टली सीरियल ऐसे ही आए। और
जो रियलिटी शोज हैं वो भी अब इतना घिस चुके हैं ना कि मतलब 15 साल 10 साल से यही चलता आ रहे हैं। सेलिब्रिटी होंगे, उसमें वो डांस करेंगे, एक्रोबेटिक हाईली एक्रोबेटिक मूवमेंट्स होंगे, कोई रो रहा है उनकी इमोशनल स्टोरी डाली जाएगी, उनकी स्ट्रगल स्टोरी डाली जाएगी, उनके गांव में जा जाके शूट करेंगे ताकि पब्लिक से इमोशनल कनेक्ट बना सकें, ताकि पब्लिक को एक ग्रिपिंग स्टोरी दिखा सके, पब्लिक उस बंदे से इमोशनली कनेक्ट हो जाए, और एक गरीबी दिखा के उनकी उनकी स्ट्रगल्स दिखा के, उनके माँ बाप को रोते हुए दिखा के, ताकि पब्लिक इमोशनल हो जाए और उनके शोज मतलब उस बंदे से या बंदी से सिंपथी हो जाए, तो वो सिंपथी क्रिएट करा के ताकि वो अटैचमेंट बन जाए और वो शो देखते रहें। तो यही सब दिखा रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे ख्याल वो सानिया मल्होत्रा था उसका नाम। उसने किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था किसी टाइम पे, और उसको एलिमिनेट कर दिया था। इनफैक्ट शी इज अ वेरी गुड डांसर। तो वो बता रही थी एक बार, लेटर ऑन शी बिकेम अ मूवी स्टार, बट बिफोर दैट शी हैड पार्टिसिपेटेड इन सम डांस शो। तो वो जब मूवी स्टार बन गई तो शी वाज रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट, एंड शी वाज टेलिंग दिस टू हर इंटरव्यूअर। तो बेसिकली वो ये बता रही थी कि जब मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया शो में, तो मेरे पास कोई स्ट्रगल स्टोरी या गरीबी की स्टोरी नहीं थी, और इस वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया। तो ये सच बात है। अगर आप मोस्टली देखना जो भी है, जो आगे तक जाते हैं मोस्टली उनके पास गरीबी की, रोने धोने वाली, बहुत स्ट्रगल की स्टोरीज होती हैं। एक आप ये देख, कोई भी शो में ऐसा नहीं देखोगे कि चार रईस बंदे हैं और एक गरीब बच्चा है, और गरीब बच्चा सपोज मानो पांचों के पांचों सिमिलर टाइप के लेवल का डांस कर रहे हैं। कोई एक्सट्रीम अच्छा नहीं है, कोई एक्सट्रीमली बुरा नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो जो अमीर बच्चे हैं उनको हटाते जाएंगे, वो जो गरीब बच्चा है रिलेटिबिलिटी बनाने के लिए, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए उसको थोड़ा सा आगे आगे पुश करते जाएंगे, ताकि हर स्टोरी में हर एपिसोड में ये थोड़ा रोना धोना दिखा सके। उसकी पहले माँ आएगी, वो रोएगी, माँ बिल्कुल घरेलू कपड़ों में आएगी, फिर पिताजी आएंगे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। तो यही सब अब झलक में भी यही चल रहा है ना, स्ट्रगल स्टोरी सुननी है। जनाब की स्ट्रगल स्टोरी क्या थी कि वो 3 4 दिन अपने प्लेटफॉर्म पे सोए थे, ऐसा कुछ था कि 5,000 उनके रुपए उनकी माँ ने दिए थे कंगन वंगन बेच के, यही सब था। तो ये कोई स्ट्रगल स्टोरी थोड़ी होती है जनाब, अपने स्ट्रगल स्टोरी बता दीजिए। असली स्ट्रगल आपने तो देखी होगी कि जब मैं जॉबलेस था 4 5 साल पहले, और मेरी बीवी कमाती थी, और मेरा पूरा खानदान मेरी बीवी पे टिका रहता था, मौदा का पूरा गैंग मेरी बीवी के ऊपर चल पलता था, मेरा पूरा परिवार घर का किराया, कार, नौकर चाकर जो भी थे नहीं थे, खाना पीना बिजली पानी, मेरा जेब खर्चा सब बीवी उठाती थी। तो वो सो कॉल्ड, मेरा तो नहीं, मेरी बीवी का तो स्ट्रगलिंग टाइम था ही, बेचारी ने कैसे ही मैनेज कर लिया। मेरे तो ये अय्याशी का टाइम था, मेरा तो रेस्ट का टाइम था। टफ टाइम तो मेरा ये है। बोल दीजिए जनाब, आप ये बोलिए कि मेरा स्ट्रगलिंग टाइम ये है, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रगल इतनी मेहनत कभी लाइफ में की ही नहीं। यही सबसे ज्यादा टफ टाइम है मेरा, क्योंकि मेरा पाँव के अंगूठे में खरोच वरोच आ जाती है, मैं डांस वांस करता हूँ, मेरी बॉडी में कमर टूट जाती है बर्फ पे फिसलने पे, और मैं थोड़ा सा बर्फ की सिल्ली से फिसल के 2 इंच नीचे गिर जाता हूँ, तो फिर मैं कराह कराह के उठता हूँ। ये मेरा स्ट्रगल है। तो गाइस, मतलब बेसिकली इस पॉडकास्ट का मीनिंग यही था कि जो हमारे रियलिटी शोज हैं उसमें इतनी वल्गैरिटी आ चुकी है कि हम उसे एज अ फैमिली नहीं देख सकते हैं। तो देयर हैज टू बी अ सेंसर बोर्ड फॉर टीवी, जैसे मूवीज में होता है ना, ए रेटिंग मिलती है, यूए रेटिंग मिलती है। तो ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। और मतलब जजेस को तो इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहिए, बट अल्टीमेटली जजेस आर ऑल्सो पपेट्स बाय चैनल। उनको अपनी सैलरी मिलती है, वो कर भी क्या सकते हैं। या तो टाइम बदल गया है, या तो आ, पता नहीं क्या बदला है, लेकिन जो भी बदला है वो ठीक नहीं बदला है, क्योंकि लोग फिर कनेक्टिव कनेक्शन छोड़ रहे हैं ना टीवी के साथ। अगर तुम ऐसा मटेरियल ऐसा कंटेंट ला ही नहीं पाओगे जिसमें पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख के एंजॉय कर सके, तो फिर तो फैमिली देखेगी ही नहीं टीवी, फिर तो अपने अपने फोन पे स्विच हो जाएंगे लोग। फिर ऐसे शोज चलने ही बंद हो जाएंगे। और देखा जाए तो अभी जो करंट जनरेशन है वो टीवी बहुत कम देखती है। जो पेरेंट्स ही होते हैं ना, मम्मी पापा बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं, दादा दादी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। इस टाइप के, जो मान लीजिए 50+ ऑडियंस है, 50 60+ ऑडियंस है, वो ज्यादा टीवी देखती है। इससे कम वाली ऑडियंस अभी इतना ज्यादा टीवी पे नहीं देखती है। इनफैक्ट 50+ वाली ऑडियंस भी आजकल बहुत सारी सिटीज में फोन पे आ चुकी है। वो भी वो सोचते हैं इंस्टा की रील देख लो, उसमें ज्यादा मजा आएगा, ये क्या रखा है टीवी में। तो सब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील पे आ चुके हैं।
तो टीवी की पूरा मतलब खत्म हो जाएगा मार्केट अगर यही चलता रहा तो चलिए गाइस, बंद करती हूँ। और इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।